हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 7 इंग्लिश का रेडिएशन पार्ट 2 चैप्टर 1 सिंपैथी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को बिना देखे। यहाँ पर हम लोग चैप्टर को एक एक लाइन को समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। इस चैप्टर से हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए बच्चों, चैप्टर को बिना देखे स्टार्ट। आप यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ कैसे आप देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये आपका बुक है क्लास 7 का रेडिएशन पार्ट 2। आइए बच्चों, ये देख सकते हैं आपका ये चैप्टर है सिंपैथी चैप्टर 1। आइए समझते हैं क्या कहता है इस चैप्टर। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब पहले हम लोग समझेंगे बच्चों। सिंपैथी का मीनिंग होता है सहानुभूति। जैसे हम लोग किसी को मदद करते हैं, उनके दुख के टाइम में, कष्ट के टाइम पे उनको क्या करते हैं, सहानुभूति देते हैं। तो सिंपैथी का मीनिंग होता है सहानुभूति। आइए आगे क्या कहता है आपके चैप्टर में। वार्मर, वार्मर का मतलब हल्का जानकारी। हम लोग किसी चीज की जानकारी लेते हैं तो पहले उसके बारे में शॉर्ट नॉलेज लेते हैं, तो वही है वार्मर, यानी उस किसी चीज के बारे में हल्का जानकारी। भाई क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको क्या चैप्टर में दिया है वार्मर में। हम लोग एक एक लाइन पहले समझेंगे और उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आपको कहा जाता है कि टीचर विल बी रीड आउट, जब टीचर इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। द फॉलोइंग टेक्स्ट टू बी द स्टूडेंट, ये जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे। किसको किसको बताएंगे पढ़ के, स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को। एंड आस्क द क्वेश्चन दैट फॉलोस, और जो क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं वो क्या करेंगे, अपने विद्यार्थी से पूछेंगे। तो ये रहा आपका, ये कह रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है, क्या क्वेश्चन है, क्या पढ़ाया गया है, क्या टीचर को पढ़ना है और क्या स्टूडेंट को पूछना है। तो पहला कह रहा है थ्रिस्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। मतलब कहा जा रहा है कि एक थ्रस्टी का मतलब होता है बच्चों प्यासा। एक प्यासा बूढ़ा व्यक्ति जो है कहाँ बैठा है, रोड के किनारे बैठा है। बिसाइड का मतलब किनारे, तो क्या सड़क के किनारे एक प्यासा व्यक्ति बैठा है। ही सेज द वाटर वाटर वाटर, वो क्या कहता है, पानी पानी पानी, ठीक है। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स, सूरज यहाँ एक कोई व्यक्ति है और रवि भी, दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन क्राई, जो दोनों क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या सुनते हैं, ओल्ड मैन क्राई, जो बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं, क्राई का मतलब रोना, वो रो रहे हैं। सूरज इग्नोर्स इट इट बट रवि स्टॉप नियर द ओल्ड मैन, सूरज जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसको अपने मन से हटा देते हैं, पूरी तरह अवॉइड कर देते हैं। बट इट रवि जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉप नियर द ओल्ड मैन, वो किसके नजदीक जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति के नजदीक जाकर रुक जाते हैं। फिर टेक्स आउट द बॉटल, ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल। टेक्स आउट का मतलब निकालना, ठीक है, दे देना। तो क्या करते हैं, अपने वाटर बॉटल उसको दे देते हैं। ही गिव्स अ बॉटल टू बी थ्रस्टी मैन, जो बॉटल जो है पानी का बॉटल था, इसको मिल जाता है, एक पैसा व्यक्ति को मिल जाता है। The man takes the bottle and drink water. He thanks Ravi. मैन क्या करता है, टेक मतलब लेना, तो मैन क्या करते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं पानी को, वाटर बॉटल को ले लेते हैं और पानी को क्या, ड्रिंक मतलब पीना, तो वो क्या कर लेते हैं, प्यास लगी थी उनको तो पी लेते हैं। ही थैंक्स टू रवि, और रवि को क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, जो एक रवि और आपके सूरज दोस्त होते हैं, जो एक किसको मदद करते हैं, एक बूढ़े प्यासे व्यक्ति को मदद करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, मतलब सहानुभूति दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या पूछ रहा है और क्या आपको करना है। फर्स्ट कह रहा है, व्हाई डज द रवि स्टॉप नियर द थ्रस्टी मैन, क्यों जो रवि जो है स्टॉप हो जाता है, रवि जो प्यासा व्यक्ति के पास जाकर नजदीक में, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डज द मैन थैंक रवि, जो मैन जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो रवि को धन्यवाद क्यों देते, ठीक है। एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, डू यू फील एवरी सॉरी ऑफ द पर्सन इन द ग्रीफ, क्या तुम कभी महसूस किए हो, जो कष्ट में जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए दुखी महसूस किए हो। तो ऐसा किए हैं तो आप बता सकते हैं यस तो यस, नो तो नो। तो ये था सिंपैथी, जो एक शॉर्ट वार्मन हॉल में बताया गया, कुछ शॉर्ट जानकारी दी गई कि सिंपैथी का मीनिंग क्या हो। ओके बच्चों, ऐसे भी कहा जाता है कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है।
तो ये आपको एक सिंपैथी यहाँ दिखाया गया इस स्टोरी के द्वारा कि एक बुरे व्यक्ति प्यासे हैं जिनको मदद करने से धन्यवाद मिलती है, सहानुभूति दी जाती है। तो आइए आप देखते हैं आपके चैप्टर में क्या है बच्चों। ठीक है, ये रहा आपका मेन चैप्टर और हम लोग चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर है आपका सिंपैथी, सहानुभूति। तो इनके जो ऑथर हैं आपके चार्ल्स मैकले। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपके ऑथर के बारे में दिया हुआ चार्ल्स मैकले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके मेन चैप्टर। चैप्टर कह रहा है, फर्स्ट पेज कह रहा है आपका, आई ले इन sorrow I lay in sorrow, deep distress, my grief proud a man heard. He looked were cold, and he gave me gold, but not a kindly word. कह रहा है ये फेजेस को हम लोग आप समझेंगे, एक एक मीनिंग को पहले समझेंगे। सॉरो का मीनिंग होता है बच्चों दुख। ठीक है, सॉरो का मतलब होता है दुख। डिस्ट्रेस मतलब काफी ज्यादा परेशानी। ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट। प्राउड मैन का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। ठीक है, आई ले इन सॉरो में क्या था, लेटा हुआ था किसमें, दुख में, काफी ज्यादा परेशानी में। माई ग्रीफ प्राउड मैन हियर, जो मेरा एक घमंडी व्यक्ति मेरे कष्ट को सुनता है। ही लुक वेयर कोल्ड, जो लुक का मतलब यहाँ बच्चों चेहरा। ठीक है, उसका चेहरा क्या होता है, बिल्कुल कोल्ड होता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही गेव मी गोल्ड, मतलब जब वो मुझे कष्ट में देखता है तो क्या देता है, पैसे में गोल्ड देता है, सोना देता है। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन मुझे एक शब्द भी दयालु का सहानुभूति नहीं देता है, मतलब दयालु का एक शब्द भी नहीं बोलता है। ठीक है, आइए अब हम सेकंड फेज पे चलते हैं बच्चों। माई सॉरो पास्ट, जब मेरा कष्ट दूर होता है, आई पेड हिम बैक, मैं क्या करता हूँ, पैसा वापस देता हूँ। द गोल्ड ही गिव मी टू मी, जो गोल्ड था, जो सोना था उसने मुझे दिया था, उसको मैं क्या कर दिया, आई पेड हिम बैक, उसको मैं दे दिया। And then stood erected, spacked my think and blessed his charity. जब मैं उसको दे देता हूँ, तो जब मैं उसको पैसा देता हूँ तो मैं समझता हूँ यहाँ पे स्पैक का मतलब यहाँ पे स्पोक का ही, स्पीकिंग का ही यहाँ पे दूसरी फॉर्म को दिया गया है कि मैं उसको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, मतलब उसने जो मुझे दान किया था गोल्ड, मैं उसको क्या करता हूँ, उसके बदले उसको ब्लेस्ड देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ब्लेस्ड का मीनिंग होता है आशीर्वाद। ठीक है, चैरिटी का मीनिंग होता है दान। तो वो जो दान मुझे गोल्ड दिया था तो मैं उसके बदले उसको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आगे आपके ऑथर कहते हैं, आपके लेखक कहते हैं, आई ले इन वांट, फिर मैं दोबारा बीमार पड़ता हूँ। ठीक है, एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं फिर क्या में होता हूँ, कष्ट में होता हूँ, पेन में होता हूँ। एक पुअर मैन पास्ट माई वे, उसी रास्ते से एक क्या होता है, एक गरीब व्यक्ति जाता रहता है। ठीक है, एंड ही बाउंड माई हियर, बाइंड का यहाँ भीतरी फॉर्म है बाउंड। ठीक है, बाइंड का मीनिंग होता है बांधना। तो वो जो गरीब व्यक्ति होता है जो मेरे बगल से जाते रहता है, वो क्या करता है, मुझे सर को दबाता है। ठीक है, एंड ही गेव मी ब्रेड, मुझे क्या देता है, रोटी देता है। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, मुझे वो देखभाल करता है। वॉच मतलब देखना, तो वही देखभाल करता है रात और दिन। जब वो बीमार, फिर यहाँ एक बार हम लोग फिर से समझेंगे। आई ले इन वांट इन द ग्रेव, पुअर मैन पास्ट माई अवे, एंड he bounded my head, give me bread, and he watched my night and day. मतलब मैं जब कष्ट में होता हूँ, दुख में होता हूँ, पेन में होता हूँ, फिर गरीब व्यक्ति वहां से जाता है और मुझे क्या करता है, मेरे सर को दबाता है, मुझे रोटी देता है और दिन रात देखभाल करता है। ठीक है, फिर आगे आपके ऑथर कहते हैं, हाउ सेल आई पे हिम बैक, मैं कैसे उसको वापस करूंगा, फॉर ऑल ही डिड मी, जो मेरे लिए वो कर चुका है। एंड ओफ गोल्ड इज ग्रेट, ये जो गोल्ड था, जो सिंपैथी वो गरीब व्यक्ति इनको देखभाल करके दिखाते हैं, ये जो गोल्ड है क्या है, सबसे महान है, सबसे बड़ा है। बट ग्रेटर द फार इज हेवनली सिंपैथी, मतलब सिंपैथी सहानुभूति से ज्यादा बड़ा क्या है, किसी का देखभाल करना और किसी का मदद कर देना। तो ये क्या था, ये सबसे बड़ा महान चीज है, सहानुभूति से भी बढ़कर। सहानुभूति का मतलब किसी को हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, मदद करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। तो वही चीज ये कर रहे हैं कि वो सहानुभूति से बहुत ऊपर की चीज है, कि मतलब किसी का देखभाल करना, मदद करना, वो बहुत बड़ी ऊपर की चीज है। ठीक है, तो ये था आपका
चैप्टर बच्चों सिंपैथी, सहानुभूति, आपके ऑथर थे चार्ल्स मैकली। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। पहले जो क्वेश्चन आंसर वार्मर में हम लोग पढ़े थे स्टोरी, उसका करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके वार्मर का है, व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थ्रस्टी मैन? क्यों रवि स्टॉप रुक गया जाकर थ्रस्टी मैन, प्यासा व्यक्ति के पास? आइए आंसर देखते हैं इसका। रवि फील द प्रिटी फॉर द थ्रस्टी मैन ओल्ड मैन। कहा जा रहा है कि रवि जो है कहीं ना कहीं कैसा महसूस कर रहे थे, दुखी महसूस कर रहे थे जो प्यासा बूढ़े व्यक्ति थे उनके पास के लिए। ही स्टॉप नियर हिम टू गिव मी ऑन वाटर बॉटल टू ड्रिंक। जो वो क्या करते हैं, जो रवि हैं वो कहीं ना कहीं क्या उस नियर उनके नजदीक जाके उस बूढ़े प्यासे व्यक्ति को अपना वाटर, अपना पानी दे देते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। Why does the man thank to रवि? मैन जो था बूढ़ा व्यक्ति, प्यासा बूढ़े व्यक्ति, वो रवि को क्यों थैंक्स कहते हैं? तो आइए समझते हैं इसका आंसर। द मैन थैंक्स टू रवि टू पार्टिंग विथ हिज द ओन वाटर क्विंचिंग हिज थर्स्टी। क्विंचिंग का मतलब उसको किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो रवि को क्या करते हैं, पार्टिंग मतलब अपना पानी जो वाटर बॉटल होता है वो किसको दे देते हैं, उस थ्रस्टी व्यक्ति मतलब प्यासे बूढ़े व्यक्ति को अपना वाटर बॉटल दे देते हैं। तो ये क्या है, बहुत बड़ा काम करते हैं। इसीलिए वो जो बूढ़े व्यक्ति है वो क्या करते हैं, रवि को धन्यवाद देते हैं। जो वो सहानुभूति रवि दिखाते हैं उस बूढ़े व्यक्ति के साथ, उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर द पर्सन इन द ग्रीफ? क्या तुम महसूस करते हो जो कष्ट में व्यक्ति है उनके लिए दुख महसूस करते हो? यस आई डू फील सॉरी द पर्सन इन ग्रीफ। बिल्कुल, जो कष्ट में व्यक्ति होते हैं उनके लिए मैं कैसा महसूस करता हूँ, दुखी महसूस करता हूँ। आइए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे थिंक एंड टेल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, एक वर्ड में आंसर देनी है आपको। तो समझते हैं। हु वाज इन द सॉरो? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कौन दुख में था? तो कौन दुख में थे आपके? द पोएट वाज इन सॉरो, मतलब जो कवि हैं, जो चार्ल्स मैकेली हैं, उन्होंने मैकली हैं, उन्होंने कौन किस में थे, कष्ट में थे। व्हाट डिड ही प्राउड मैन गिव टू पोएट? जो घमंडी व्यक्ति था वो कवि को क्या देता है, क्या दिया था, गोल्ड दिया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है हु बॉन्डेड द हेड ऑफ द पोएट इन द आवर ऑफ सॉरो? बॉन्डेड का मतलब मैंने बताया कि बाइंड बी का ही भीतरी फॉर्म है। कौन जो होता है बूढ़े व्यक्ति को जो दुख में जो होते हैं आपके पोएट, उनको क्या करता है, कहीं ना कहीं हेड को दबाता है, उनको दुख में मदद करता है। तो कौन होते हैं, द पुअर मैन। कौन होते हैं, द पुअर मैन होते हैं, गरीब व्यक्ति होता है जो बॉन्डेड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ ग्रीफी, मतलब कष्ट के समय वो क्या करता है, घंटों उनके सर को दबाता है। ठीक है, लास्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए समझते हैं। विच इज द ग्रेट गोल्ड और सिंपैथी? कौन सा सबसे बड़ा महान चीज है, जो ग्रेट गोल्ड था वो, या सिंपैथी सहानुभूति, किसी को हमसे बोल देते हैं कि हम मदद करेंगे आपका, वो सबसे बड़ी चीज है, या फिर किसी को जो मदद करते हैं उनका सेवा करते हैं वो आपके लिए बेटर है? सिंपैथी इज द ग्रेटर, सिंपैथी सहानुभूति, किसी को मदद कर देना वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब किसी के दुख को अपना समझ लेना। ठीक है, हम लोग किसी को दुख के देख के कहते ओ कितना दुख में, लेकिन उनको सेवा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, किसी को देख के अगर सेवा कर देते हैं तो वो सिंपैथी क्या है, सबसे महान है, बड़ा चीज है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ ट्रू फॉल्स है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट कहता है द प्राउड मैन वॉच द पोएट डे एंड नाइट। क्या प्राउड घमंडी व्यक्ति कवि का देखभाल रात और दिन करता है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो नहीं करता है, हो जाएगा फॉल्स। द प्राउड, सेकंड कहता है कि द प्राउड मैन लुक्स वेयर कोल्ड। कोल्ड का मतलब वही जिसके साथ ठंडा, मतलब जिसको कोई चीज का महसूस नहीं हुआ हो। तो घमंडी व्यक्ति कैसा दिखता है, कोल्ड दिखता है, उसको बिल्कुल निफिकी रहता है। तो क्या है वो, ट्रू है। थर्ड है आपका द पोएट डिड नॉट रिटर्न द मनी टू प्राउड मैन। क्या कवि पैसा नहीं लौटाते उस घमंडी व्यक्ति का? नहीं, हम लोग ने क्या समझा कि घमंडी व्यक्ति को वो पैसा लौटा देते हैं और थैंक्स भी करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन का था द पोएट वेंट टू बी अवे द इग्नोरिंग द पोएट।
कह रहा है द पुअर मैन वेंट टू विद अवे टू इग्नोरिंग द पोएट। जो पुअर मैन है, गरीब व्यक्ति, क्या वो इग्नोर कर देते हैं कवि को? नहीं, वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं कवि की। तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द ड्रेड ऑफ पुअर मैन। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो पोएट आपके कवि हैं वो क्या है, उनके जो सेवा किया गया था पुअर मैन के द्वारा, क्या उनको मतलब उनको कुछ लौटा सकते थे? तो बिल्कुल कुछ नहीं लौटा सकते, क्योंकि उनकी वो सेवा किया था वो गरीब व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। तो सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक। सिंपैथी जो है कभी भी वापस लौटाया जा सकता है। कोई किसी का सेवा कर दे तो क्या उसको हम लोग उसको किसी पैसा में या किसी चीज में लौटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुख के समय जो मदद करता है क्या होता है? महान होता है। तो हम लोग उसको लाइफ टाइम याद रखते हैं। तो वही है कि सिंपैथी को कभी भी लौटाया वापस नहीं किया जा सकता, जिस ट्रू। ठीक है, आई थिंक आपको ये ट्रू फॉल्स समझ आ गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर आपका क्या कहता है? आंसर द क्वेश्चन इन द वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड नॉट टेल द काइंड वर्ड। कौन होते हैं जो एक दयालु शब्द भी नहीं बोलते हैं? तो कौन होते हैं? द प्राउड मैन डिड नॉट टेल द काइंड वर्ड टू द पोएट। ये जो घमंडी व्यक्ति होता है आपके कवि को एक शब्द भी उसके दयालुता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन 2 को समझते हैं। व्हाट डिड द पुअर मैन ही गिव टू द पोएट टू इट। पुअर मैन जो होते हैं वो क्या देते हैं कवि को खाने के लिए? तो क्या देते हैं? द पुअर मैन ही गिव द ब्रेड टू द पोएट टू इट। जो कवि को क्या देते हैं? वो ब्रेड देते हैं, रोटी देते हैं खाने के लिए। ठीक है, आइए अब हमको आप लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डिड द पुअर मैन डू द पोएट व्हेन ही पोएट ले इन द वांट एंड ग्रीफ। मतलब क्या पुअर मैन जो होते हैं, गरीब व्यक्ति, वो कवि को दुख में क्या करते हैं? ठीक है, उनके कष्ट उनके कष्ट में क्या करते हैं? कवि के कष्ट में गरीब व्यक्ति क्या करता है? तो क्या करते हैं? द पुअर मैन वॉच नाइट एंड डे। जो गरीब व्यक्ति वो रात दिन क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। गेव टू ब्रेड, तो क्या देते हैं? रोटी देते हैं। इन ऑल्सो बाउंडेड द पोएट हेड, और क्या करते हैं? जो गरीब व्यक्ति हैं उनके हेड को दबाते हैं। बाइंड का ही भीतरी फॉर्म है दब। तो ये हो गया, क्या करते हैं? उसके कवि को हेड को दबाते हैं, सेवा करते हैं दिन रात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है और आपका चैप्टर इजी भी है और हम लोग अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं बच्चों में इसको। तो आइए, और आजकल की जनरेशन में तो बिल्कुल सिंपैथी का बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर में आपका क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर नॉट मोर देन 50 वर्ड। मतलब 50 शब्दों से ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द प्राउड मैन टू हेल्प मी व्हेन ही हैज अ डीप सॉरो यू लाइक द अवे टू हेल्पिंग द इन हेड। मतलब जो गरीब घमंडी व्यक्ति होता है, जैसे कवि का हेल्प करता है उनके कष्ट में, इतने सारे कष्ट में कवि होते हैं, और उनकी जिस तरीके से प्राउड मैन घमंडी व्यक्ति मदद करता है, क्या तुम भी उसी तरह मदद करना चाहोगे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को? तो आइए समझते हैं क्या आंसर होगा। द प्राउड मैन हेल्प द पोएट बाय द गिविंग गोल्ड एंड वाज ही इन डीप सैरो। जब कवि काफी ज्यादा कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो जो घमंडी व्यक्ति है उनको गोल्ड दे के मदद करता है। However, did not without showing any kindness of और कंपेंशन। मतलब उनको किसी प्रकार का उनको दुख नहीं होता है कवि के कष्ट से। ठीक है, he did not speak the single comforting word expressing the my concern about the poet well-being। एक शब्द भी नहीं बोलता है कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे। उनकी चिंता के एक शब्द को भी अपने नहीं दिखाता है। ठीक है, नो आई डिड नॉट लाइक टू द हेल्पिंग समवन इन नीड। मतलब नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, जो जरूरतमंद अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति होगा तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के कष्ट को सुनकर कष्ट होता है तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। वाई, जबकि द गोल्ड माइट टू बी प्राउड टेम्परेरियन रिलीफ। क्योंकि जबकि क्या, गोल्ड जो है, पैसा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा रिलीफ देता है, क्योंकि पैसा
इंसान की जरूरत है, बट ट्रू हेल्प शुड बी कम वी जेन्युइन केयर एंड सिंपैथी। लेकिन सच्ची मदद वही है अगर आप किसी की मदद करें, किसी का देखभाल करें और सिंपैथी सहानुभूति पूर्ण को दिखाएं, उनके कष्ट में आप भी दुखी हो, वो क्या है, मेन सिंपैथी वही है बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अ गोल्ड एक्सप्लेन। जो सिंपैथी सहानुभूति है उसको गोल्ड से, उसको पैसा से तुलना नहीं किया जा सकता। इसको एक्सप्लेन कीजिए, आइए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सिंपैथी गोल्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते उसको कंपेयर, क्योंकि फंडामेंटली डिफरेंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। किसी के कष्ट में कष्ट होना और पैसा तो कल दो अलग चीज मूल है, क्योंकि दुख में जो है पैसा काम नहीं आता है, एक इंसान काम आता है। तो आइए समझते हैं। गोल्ड इज मटेरियल द पोसेशंस दैट कैन बी थॉट। वो क्या है, गोल्ड जो है, पैसा जो है, वो क्या कर सकता है, आपको कुछ चीज खरीद सकता है। खरीद के पैसे से हम लोग खरीद सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बदले में कुछ और ले सकते हैं। On the other hand, sympathy can be profound and emotional response that comes in understanding and sharing the other person's feeling। मतलब लेकिन सिंपैथी सहानुभूति जो है किसी की इमोशन को, मन को समझने की स्थिति है, किसी के दुख को महसूस करने की स्थिति है। ठीक है, इट इज a selfish act of kindness and compassion cannot be brought the sold। मतलब किसी के स्वार्थ को, किसी के दयालु को हम लोग खरीद और बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं sold hold the emotion value it as it proud the comfort healing to be someone distressed which is alone cannot be achieved। कहा जाता है सहानुभूति जो है किसी की वैल्यू को समझा सकता है कि उसका महत्व क्या है, और साथ में क्या है, किसी के दुख में, कष्ट में उसके बहुत बड़ा काम आ सकता है। लेकिन पैसा जो है, गोल्ड जो है, उससे कुछ पाया नहीं जा सकता। बस हम लोग किसी सामान को खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इंसान को नहीं पा सकते। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पर चलेंगे। 3 कहता है हाउ एवर टू शो द सिंपैथी टू एनीवन इफ यस गिव इन डिटेल। मतलब आप किसी को सिंपैथी दिखाएं, सहानुभूति दिखाएं, तो क्या कहता है, यस आई हैव शोन सिंपैथी टू अदर सेवरल ओकेजन। मैंने बहुत से मदद किए हैं जहाँ पे हमको मदद करने का मौका मिला है। ऑन इंस्टेंट दैट कम्स इन माई माइंड नेवर्स ग्रैंड मदर पास्ट अवे। कुछ दिन पहले ही एक मेरे बगल की जो ग्रैंड मदर है, दादी या नानी जो भी है, वो क्या है, पास्ट अवे, मतलब वो चली गुजर गई है। आई कुड द सेंस द ग्रीफ एंड वांटेड टू प्रोवाइड द कंफर्ट आई विजिट देम। मतलब मैंने सिंपैथी दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए मैंने उनके पास गया। एंड लिसन द मेमोरीज हेयर, मतलब उनकी यादों को, उनकी बातों को सुनने की कोशिश की। एंड एक्सप्रेशन माई भी कॉन्टेंस, मेरी भी क्या थी, एक्सप्रेशन जो मेरी भी विचार थी, कहीं ना कहीं चिंताजनक थी, उनके मन में सहानुभूति था। आई ऑल्सो रेफर टू हेल्प टू मीट टास्क एट द नीडेड टू असिस्ट द outing the difficulty, showing the sympathy and a small act of kindness and offer to be significant। मतलब कहीं ना कहीं मेरी जो ये जो मेरा मदद था उनके लिए काफी क्या था, ये डिफिकल्ट टाइम में, उनको मुश्किल टाइम में बहुत बड़ा सहानुभूति था जो मैंने अपने दयालु के साथ उनको रिप्रेजेंट किया, समझाने मतलब मैंने भी उनके कष्ट में शामिल होने का कोशिश किया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपका शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि मैच द फ्लोइंग है, मैच करना है। डिस्ट्रेस का क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रेस का आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है। डिस्ट्रेस का हो जाएगा सेवरल पेन, चैरिटी का हो जाएगा काइंडनेस, ब्लेस्ड का हो जाएगा थैंक, वास्ट का हो जाएगा केयर, पे का हो जाएगा पे बैक, मतलब रिटर्न कर देना। हेवनली सिंपैथी मतलब सुप्रीम इफेक्शन, मतलब किसी को ज्यादा मदद करना। ठीक है, ये आपका रीमिंग वर्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है। अवे का क्ले, ग्रे का प्रे, पेन का लेन, एयर का केयर, लुक का नुक, स्लो का फ्लो और बेड का लेट। ठीक है,
आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। राइट द 4-5 सेंटेंस ऑन सिंपैथी इज वैल्यू। मतलब हम लोग को 4-5 सेंटेंस में बताना है कि सहानुभूति का क्या महत्व है। तो आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सिंपैथी इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, शेयर एंड द फीलिंग, इमोशन ऑफ अदर्स इवन इफ यू डू नॉट एक्सपीरियंस द सिचुएशन योरसेल्फ। मतलब सहानुभूति एक ऐसी चीज है जो दूसरे को, ये ऐसी योग्यता है जहाँ पे दूसरे को दुख के, उसके इमोशन को, उसके समझ सकते हैं, जो कि तुम अगर एक्सपीरियंस नहीं किए हो अपने स्थिति पर। तो सेकेंड हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व द वेरी being compassionate, empathetic and offering the emotional support of someone who's suffering from going through a difficult time। एक बहुत ही बड़ा एक चीज है जो हम लोग बांट सकते हैं। इम्पैथिक मतलब एक दर्द है, एक ऐसा मौका है जहाँ पे दूसरे को सहारा दे सकते हैं किसी को, और क्या कर सकते हैं, जो जिस स्थिति से वो गुजर रहा है डिफिकल्ट टाइम से, उसके हम लोग सहारा बन सकते हैं। ठीक है, हम थर्ड कह सकते हैं बच्चों, जेन्युइन सिंपैथी कम्स फ्रॉम द हार्ट, कैन नॉट बी फेक। मतलब जेन्युइन सच्ची जो सहानुभूति है हम लोग के हृदय से आती है, ना कि वो फेक होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड ट्रूली पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन सोर्स। सोर्स का मतलब उनकी स्थिति पे। ठीक है, कि मतलब जो सामने वाला दुख और स्थिति को अपने संभाल रहा है, उसकी स्थिति पे आना, उसके ये एक हार्ट, हृदय की चीज है कि हम लोग फेक नहीं बना सकते, बनावटी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम फोर्थ लाइन कर सकते हैं, सिंपल एक्ट काइंडनेस, कंफर्टेटिव प्रेजेंस, अ वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट कैन बी डीप सिंपैथी। किसी को अपनी दयालुता दिखाकर, अपने कंफर्ट, उसके अगर आप जिस स्थिति में, उस स्थिति में वो उसको भी कंफर्टेबल महसूस होकर ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द करके जहाँ उसको क्या मिले, मदद मिले, मतलब उसको मोटिवेशन मिले, वो क्या है, सबसे बड़ा सिंपैथी है। और हम एक कह सकते हैं कि सिंपैथी स्ट्रेंथ ह्यूमंस कैन कनेक्शन रिमाइंडेड द दैट वी आर नॉट अलोंग स्ट्रगल। मतलब जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, जो हम खुद में जो स्ट्रगल करते हैं, उसमें जो अगर कोई हमारे ह्यूमन जो कंसर्न दिखाता है, कोई सहानुभूति दिखाता है, तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, ताकत बनता है, सहारा बनता है। और क्या होता है, जो कि हम अकेले उससे स्ट्रगल्स को नहीं कर पाते, वो हमको मदद करता है उससे चीज से निकलने में, डिफिकल्ट टाइम में निकलने में। ठीक है, ये था आपका सेंटेंस। लास्ट आपको ये कह रहा है, ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग स्ट्रेंजा इन हिंदू। ये आपका स्ट्रेंजा है जो आपको हिंदी में करना है। हाउ आई सेल पैक बैक हिम एंड फॉर द एल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज ग्रेटर बट सिंपैथी इज हेवनली सिंपैथी। तो आइए समझते हैं इसका हिंदी। इसका हिंदी हम कैसे मैं उस पार करूं, उसको वापस करूं जो सब उसने मेरे लिए किया। ठीक है, सोने की कीमती है, लेकिन किंतु अनमोल सुख अनुभूति है। मतलब मैं कैसे, जो प्राउड, जो गरीब मैन था, जो पोइटो को इतना मदद किया था, सेवा किया था, उसको मैं कैसे वापस करूं, यहाँ कवि कहना चाहते हैं। और सोने की कीमत है, ऐसा नहीं कि पैसे कीमत नहीं, कीमत है, लेकिन अनमोल क्या है, जिसका कोई मोल ना हो, वो है सहानुभूति, किसी की मदद। ठीक है, तो ये था आपका होल चैप्टर। अगर समझ आया हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।